हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और मेरे वीडियो को भी मन लगाकर देख रहे होंगे क्योंकि आप लोगों को क्वालिफाई करना है एग्ज़ाम आरआरबी एनटीपीसी का, तो ज़रूर देखिए मेरे वीडियो को, ठीक है। स्पेशली आरआरबी एनटीपीसी के लेवल का ही हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे हैं, कोई एडवांस नहीं कि बहुत ज़्यादा एडवांस में हम लोग फंस गए, पता चला कि हमारा सिलेबस पूरा नहीं हुआ, या फिर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हम लोग पढ़ लिए, पता चला कि अच्छे से रिवीजन नहीं हो पाया। इसीलिए जो टारगेट बैच इसको बनाया गया, ठीक है। इसीलिए इसको क्या किया गया जी, टारगेट बैच बनाया गया है कि इसमें हम लोग सिर्फ वही पढ़ेंगे जितना हमारे सिलेबस में है, सिर्फ वही पढ़ेंगे जितना हमारे सिलेबस में है, एक भी क्वेश्चन अधिक नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। जितना हमारे सिलेबस में उतना ही पढ़ेंगे, उसी को बार बार रिवाइज करेंगे, ताकि इतना अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए कि पूरा हम लोग जो मार्क्स लाए वो बहुत अच्छा लाए, ठीक है। ऐसे नहीं कि सिर्फ पासिंग मार्क्स बहुत अच्छा लाना है, ठीक है। सिर्फ पासिंग नहीं, मार्क्स बहुत अच्छा लाना है, तब मज़ा आता है एग्जाम में। आइए हम लोग देखते हैं अगला जो हम लोग को पढ़ना है नंबर सिस्टम का पार्ट, ठीक है। इस वीडियो में नंबर सिस्टम का अगला पार्ट हम लोग को पढ़ना है जो कि है फ्रैक्शन, ठीक है, जो कि है फ्रैक्शन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था बोर्ड मास, ठीक है। पिछले वीडियो में हम लोग को देखा था भी बर्ड मास। आज हम लोग को जो देखना है, क्या हुआ, आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे फ्रैक्शन, ठीक है। यहाँ से हम लोग देखते हैं फ्रैक्शन हम लोग का टाइप पढ़ना है। पिछले हम लोगों ने देखा था वी बर्ड मास के बारे में, ठीक है, जिसमें हम लोग से कुछ क्वेश्चंस देखे थे, बहुत ही डाउटफुल क्वेश्चन खास करके हम लोगों ने उसमें कवर किया था, जो कि बहुत ही डाउट होता है और बहुत सारी गलतियाँ हम लोग करके आ जाते हैं उस तरह के क्वेश्चन में। आज देखेंगे यहाँ पे फ्रैक्शन का पार्ट, जो टाइप फर्स्ट है, इसमें इसके अलग अलग टाइप है। इसमें टाइप फर्स्ट हम लोग देखेंगे डेसिमल फ्रैक्शन, इसमें हम लोग देखेंगे जी डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। आज हम लोग को पढ़ना है डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में। इसके बारे में हम लोग पहले से पढ़े भी होंगे, 9th 10th में हम लोग को पढ़ना होता है, लेकिन आज उसी को फिर से हम लोग पढ़ते हैं। देखा जाए डेसिमल फ्रैक्शन, अगर हम बोलते हैं कि आप भाग दीजिए 1 में 3 से, ठीक है। अगर हम बोलते हैं कि आप भाग दीजिए 1 में 3 से, आप भाग दीजिएगा, ठीक है, भाग दीजिएगा तो क्या आएगा जी। अगर हम लोग भाग देते हैं तो क्या आएगा, पॉइंट में लाना है, पॉइंट में भाग देंगे, ठीक है। तो भाग देंगे तो आ जाएगा 0.3333, ऐसे डैश डैश आता रहेगा, ठीक है। ये कभी भी नहीं रुकेगा, ये पूरा इनफाइनाइट तक जाएगा, डैश डैश जाता रहेगा, ठीक है। मतलब ये रुकने वाला नहीं है, डैश डैश का मतलब बहुत दूर तक, बहुत दूर तक। अब देखा जाए इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं, ठीक है, इस तरह का आता है तो इसको हम लोग एक स्पेशल डिनोशन देते हैं, इसके लिए एक इंडिकेट स्पेशल लाइन से करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं बार, ठीक है, बार या फिर रिकरिंग। इसको हम लोग कहते हैं या तो बार या फिर रिकरिंग। इसको हम लोग डिनोट करते हैं ऐसे 0.3 के ऊपर बार, 0.3 के ऊपर बार, ठीक है। अब कितने के ऊपर बार लगाएंगे तो ध्यान देना है, जितनी संख्या रिपीट करती है बार बार, ठीक है, जितनी संख्या बार बार रिपीट करती है उसी के ऊपर बार लगा देते हैं, ठीक है। जो बार बार रिपीट करती है उसी के ऊपर बार लगा देते हैं, ठीक है, ध्यान देना है। ऐसे ही अगर हम लिखते हैं कोई भाग देने पे आए, ठीक है, ऐसे हम लिखते हैं कि कोई भाग देने पे आ जाए 0.232323 डैश 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 आता रहे, तो फिर इसके लिए क्या लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कितनी संख्या रिपीट हो जाएगी, 232323, 2 संख्या रिपीट हो रही है, तो हम लोग लिखेंगे इसको 0.23 और इसके ऊपर बार, ठीक है, 0.23 और इसके ऊपर बार लिखेंगे, 0.23 और इसके ऊपर बार लिखेंगे। ऐसे ही लिखते हैं अगर हम लोग 0.035 डैश डैश डैश, तो फिर इसको कैसे लिखेंगे। यहाँ पे देखेंगे 3 का रिपीटिशन हो रहा है, ठीक है, 3 का रिपीटिशन हो रहा है, तो हम लोग लिखेंगे इसको 0.035 और तीनों के ऊपर रिकरिंग, ठीक है, तीनों के ऊपर रिकरिंग। चलिए आज इसी को हम लोग सॉल्व करना सीखना है कि अगर इस तरह से दिया रहे, ठीक है, अगर क्वेश्चन इस तरह से दिया रहे तो उसको हम लोग फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन इस तरह से दिया रहे तो इसको हम लोग ऐसे फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं जो 9th 10th में हम लोगों ने पढ़ा है बेसिक मेथड, ठीक है, बेसिक मेथड जो कि बेसिक मेथड, ठीक है। तो वो क्या होता है, ध्यान रखो। पहला क्वेश्चन हम लाते हैं, पहला है हमारा 0.3 के ऊपर बार, 0.3 के ऊपर बार। अगर इसको बनाना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको x मान लेते हैं। क्या मानते हैं जी, इसको x के बराबर मान लेते हैं, x इक्वल टू 0.3333 डैश डैश डैश, ठीक है। बार का मतलब यही हुआ, बार बार आएगा। अब क्या करते हैं, जितने पे रेकरिंग होता है,
ठीक है, जितने पे रेकरिंग होता है एक पर उतना जीरो लिख के दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जितने पे रेकरिंग होता है एक पर उतना जीरो लिखकर क्या करते हैं जी, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। तो रेकरिंग कितने पे है जी, एक संख्या पे, तो मल्टीप्लाई कितने से करेंगे दोनों तरफ, 10 से। ठीक है, एक संख्या पे तो एक पे एक जीरो लिखेंगे तो 10 बनेगा, तो 10 से दोनों तरफ क्या करेंगे जी, मल्टीप्लाई करेंगे। अब 10 से अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10x इजिकल टू, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.333 डैश 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 ये आता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे, ऐसा इसलिए करते हैं कि जितने पर रेकरिंग होता है उसको पॉइंट के लेफ्ट साइड में ले जाना होता है। ठीक है, जितने के ऊपर रेकरिंग होता है उसको पॉइंट के लेफ्ट साइड में हम लोग ले जाते हैं। पॉइंट के लेफ्ट साइड में आ गया। अब यहां से ध्यान देंगे, अब ये इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट को इसके नीचे लिखते हैं और घटा देते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन सेकंड मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को जस्ट इसके नीचे लिखेंगे 0.333 डैश 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 और इसको घटा देंगे। क्या करेंगे जी, घटा देंगे। जब इसको घटाएंगे, ध्यान देना है, जब इसको घटाएंगे तो क्या आने वाला है जी, माइनस 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 करेंगे तो 10x में से x गया हो जाएगा 9x। ठीक है, 10x में से x गया तो 9x। यहाँ पे ध्यान देंगे 3.3333 बहुत दूर तक है, ये भी बहुत दूर तक है, घटाएंगे तो 3.33 वाला तो सब खत्म, बचेगा सिर्फ 3। यहाँ से क्या बचेगा जी, सिर्फ और सिर्फ 3 बचने वाला है। अब यहाँ से लिख लेंगे x बराबर हो जाएगा 3/9, काटा पीटी मचा देंगे आ जाएगा 1/3। ठीक है, काटा पीटी मचा देंगे आ जाएगा 1/3। आ रहा समझ में? तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग डिटेल में अगर चर्चा करें तो डिटेल में हम लोग ऐसे बनाएंगे, यह हमारा बेसिक मेथड। लेकिन हम लोग को डिटेल में नहीं सीखना है। ठीक है, क्योंकि डिटेल में करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को बहुत टाइम लग जाएगा। ये तो बहुत आसान था तो जल्दी बन गया, अगर हो सकता है कि इसमें ऐसे आ जाए 2.33 के ऊपर बार, ठीक है, तो फिर उस तरह के क्वेश्चंस में दिक्कत होने लगती है, इस तरह से बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे देखा जाए, इसको तो डिटेल मेथड भी लिख लेना है कि याद रहे। ठीक है, चलो आइए देखते हैं हम लोग जो एग्जाम में करेंगे इस तरह से करेंगे जी, एकदम नहीं करेंगे एग्जाम में इस तरह से। ठीक है, अगर ऐसे करेंगे तो फिर तो एग्जाम में ही रह जाएगा और पता चला हम लोग 4-5 क्वेश्चन बना के आएंगे। ठीक है, तो देखा जाए इसका शॉर्टकट मेथड क्या है, हम लोग इसको कैसे बनाते हैं, इसको हम लोग कैसे बनाते हैं। इसको बनाने के लिए फ्रैक्शन में बदलने के लिए, ठीक है, फ्रैक्शन में इसको बदलने के लिए जो भी जिस पे रेकरिंग होता है उसको लिखते हैं ऊपर, जिस पे रेकरिंग होता है उसको लिखते हैं ऊपर, और जितनी संख्या पे रेकरिंग होता है, जितनी संख्या पे रेकरिंग होता है उसके बदले में उतना 9 लिखते हैं नीचे। ठीक है, उसके बदले में उतना हम लोग क्या लिखते हैं जी, नीचे 9 लिखते हैं। ठीक है, जिस पे रेकरिंग रहता है उसको ऊपर और जिस पे जितने संख्या पर रेकरिंग होता है उतना नीचे 9 लिखते हैं। ठीक है, 3/9। अब इसको कटा लेंगे, काटा पीटी मचा देंगे, आ जाएगा 1/3। काटा पीटी मचा देंगे तो कितना आ जाएगा जी, 1/3 आ गया। ऐसे भी उस तरह यहाँ पे देखेंगे 0.23। ठीक है, 0.23 तो आ जाएगा 23/9 और 9 2 के बाद। ठीक है, 2 पर रेकरिंग है उसको तो वैसे लिख देंगे, 2 पर रेकरिंग है तो नीचे 2 9। अब ये कटेगा नहीं, इतना ही आंसर। ठीक है, कटेगा नहीं तो इतना ही आंसर। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अगर इसको बनाना हो तो यहाँ पे देखेंगे 035 ऊपर लिखेंगे, बट्टा में 3 पे क्या है जी रेकरिंग, तो 3 9। ठीक है, 3 के ऊपर रेकरिंग तो 3 9। अब ये कटने वाला नहीं है तो इतना ही आंसर, मतलब 35/999 आंसर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे बनाएंगे, इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग अब शॉर्टकट में ऐसे बनाएंगे, सेकेंडों नहीं लगेगा, तुरंत बना सकते हैं। नोट किया जाए जल्दी जल्दी। आइए इस पे क्वेश्चन भी कुछ बना लेते हैं। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन बना लेते हैं, देखा जाए। क्वेश्चन है हमारा 0.234 के ऊपर बार, 0.03 के ऊपर बार, 0.432 के ऊपर बार, 0.63 के ऊपर बार। ठीक है, बनाया जाए इस क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी।
आइए देखा जाए, बन गया होगा, आशा है बन गया होगा। ठीक है, आइए बनाते हैं। यहाँ पे है जी 2 3 4, 3 के ऊपर एक रिंग, ऊपर लिख लेंगे 2 3 4, तीनों के ऊपर एक रिंग है, नीचे 3 9। ठीक है, नीचे 3 9 देखेंगे, ये कटने वाला है 4 3 7 2 9, जी हाँ कट जाएगा। ठीक है, 9 से कटेगा। ठीक है, 9 से कटाते हैं, ये 9 से डायरेक्टली कट जाएगा, तो 9 से कटाते हैं तो 9 दूना 18, 9 दूना 18, 9 चौका और 1 मिनट, 9 दूना 18, 9 छक 54। ठीक है, ये भी 9 से कट जाएगा, 1 1 1, यानी कितना आ जाएगा जी 26/111। ठीक है, 26/111। आइए देखते हैं 0.33, तो ये हो जाएगा सॉरी 0.03, तो 3 एक संख्या है, नीचे 2 पे एक रिंग है तो 2 9 कटा लेंगे। ठीक है, 3 से इसको कटाएंगे जब तो 1/33, 1/33। ठीक है, इसको देखा जाए, इसको बनाते हैं तो आता है 4 3 2 बट्टा में 9 9 9। ठीक है, अब देखें क्या है, कटने वाला है, जी हाँ कटने वाला, 4 3 7 2 9, 9 से कट जाएगा। ठीक है, 9 से कटेगा तो 9 चौका 36। ठीक है, 9 से कटा लेते हैं डायरेक्ट, यहाँ पे 9 चौका 36, यहाँ पे 4 3 7, 9 8 72 और बट्टा में आ जाएगा 9 से हो जाएगा 1 1 1। ठीक है, अब देखेंगे फिर भी ये क्या होगा, कटेगा 3 से। ठीक है, फिर भी ये 3 से कटेगा, फिर 3 से कटा लेते हैं, 3 एकम 3, 3 छक 18 बट्टा 3 तड़ाका 9, 3 7 31। ठीक है, 3 7 21, ऐसे कट जाएगा। आइए देखते हैं, ये है 6 3 बट्टा में 99, ये भी कट जाएगा 9 से, 9 से तो 63 और 11 9 99। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको जल्दी बना सकते हैं। बस जो हमारे कटाने का जो स्पीड हो वो फास्ट होना चाहिए। ठीक है, कटाने का जो स्पीड है वो फास्ट होना चाहिए, और कटाने का स्पीड फास्ट होगा इस चैप्टर में, इसी चैप्टर में फास्ट होगा जब हम लोग पढ़ेंगे रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, जब रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे, वहाँ पे कैसे कटाते हैं जल्दी, किससे कट जाएगा कौन, देखते ही बता देंगे, तो तब हम लोग कटाने का फास्ट में कटा पाएंगे। ठीक है, अभी बस ये मेथड याद रखना है कैसे बनाएंगे। आइए देखते हैं, थोड़ा सा इसमें क्वेश्चंस को हम लोग चेंज करते हैं, दूसरे तरीके के लिखते हैं। आइए देखा जाए, अगर हम लिखते हैं 2.3 के ऊपर रेकरिंग। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं 2.32 के ऊपर रेकरिंग। अब इसको कैसे बनाएंगे? ठीक है, अब इसको कैसे बनाएंगे तो ध्यान दिया जाए, इसको हम लोग एक्चुअली में कभी कभी क्या करते हैं कि ऐसे बनाते हैं 2 + 3 के ऊपर बार। ठीक है, 2 + 3 के ऊपर बार, तो फिर इसको हम लोग लिखते हैं 2 + 3 के ऊपर बार के लिए एक 3 बाई क्या करते हैं जी 9। ठीक है, तो 2 प्लस क्या करते हैं जी 1/3, 1/3। अब इसको जोड़ते हैं ऐसे, 3 दूना 6 1 7 बटा 3, फिर पूर्णांक में तोड़ते हैं तो 3 दूना 6 1 बटा 3। ठीक है, ऐसे आता है। ठीक है, ऐसे आता है। अब ध्यान देंगे, इतने डिटेल में भी हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, इतने डिटेल में भी हम लोग नहीं करेंगे। देखा जाए इसको कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन क्या है जी 2.3 के ऊपर रेकरिंग। इस 2 को छोड़ देंगे, जो भी पॉइंट के उधर उसको छोड़ देंगे, जो भी पॉइंट के उधर उसको छोड़ देंगे, सिर्फ पॉइंट के इधर वाले पे जिस पर रेकरिंग है उसको ध्यान देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है जी 3, क्या है जी 3 यहाँ पे, तो 3 को क्या लिख सकते हैं जी 3/9। ठीक है, एक पर रेकरिंग है तो एक कटा लेंगे, कितना आएगा जी 1/3, कितना आएगा 1/3। अब ये जो 2 है उसको ज्यों का त्यों लिख देंगे ऐसे। ठीक है, जो 2 है उसको यहाँ पे पूर्णांक में, जो 2 है उसको कहाँ पे लिख देंगे जी यहाँ पे डायरेक्टली पूर्णांक में। ठीक है, हो गया 2 होल 1/3। तो इतना बड़ा भी हम लोग को नहीं करना है, इससे भी शॉर्टकट बनाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं
यहाँ पे अगर इसको बनाना चाहें तो इसको 32 से मतलब है सिर्फ 32/99, ठीक है। ये कटने वाला नहीं है, 2 आगे लगा देंगे, हो गया आंसर, ठीक है। कटने वाला नहीं है, आगे 2 लगा दिए। तो इस तरह से इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग बना सकते हैं। लिखा जाए जल्दी जल्दी। आइए इस पे आप लोग भी क्वेश्चन बना लीजिए कुछ, ठीक है। प्रैक्टिस कर लेना है, इस पे प्रैक्टिस करेंगे। 3.48 के ऊपर रिकरिंग, 4.63 के ऊपर रिकरिंग, 3.23 के ऊपर रिकरिंग। बनाया जा जल्दी जल्दी, जस्ट 30 सेकंड में तीनों बनाना है। आइए देखा जाए, बनाते हैं इसको। बन गया होगा 48.99, ठीक है। इसको कटा लेंगे, कटेगा 3 से, 3 एकम 3, 3 छक 18, ठीक है। अब क्या करेंगे जी, ध्यान दीजिए, कटने वाला नहीं है, ये 3 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। ये 3 यहाँ पे लिख देंगे। इसे इसमें 63/99, 9 से कट जाएगा 963, ठीक है। कट जाएगा 963 और 1199, वो 4 है, यहाँ पे 4 लगा देंगे, हो गया आंसर, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 23 है, 23/99, ठीक है। ये कटने वाला नहीं है, 3 है, 3 लगा देंगे, हो गया आंसर, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे सेकंडों में बनाएंगे, टाइम नहीं लगेगा। इस तरह के अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है हमारे, फिर तो फिर कोई बात ही नहीं है। ये सब क्वेश्चन टाइम बचाने वाले होते हैं, ठीक है। कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें टाइम लगते हैं 1 मिनट, कभी कभी 1.5 मिनट भी लग जाता है, ठीक है। तो उस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यही क्वेश्चन हमारा क्या करता है, टाइम बचाता है। और अगर इस तरह के क्वेश्चन में ही टाइम लगा दें तो फिर तो वो बनेगा नहीं, ठीक है। इसमें से एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन आता है इस तरह का, लेकिन वो किसी भी तरह का होता है तो इतना ही देखे हैं। और देखते हैं इसमें और भी टाइप होते हैं, देखा जाए इसमें और भी टाइप होते हैं। जीरो 0.23 और सिर्फ 3 के ऊपर बार, ठीक है। 0.23 और सिर्फ 3 के ऊपर बार। अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है तो कैसे बनाएंगे। अब ध्यान दिया जाए, हमने कहा था कि जो भी संख्या लिखा रहेगा पॉइंट के उधर, उस टोटल को यहाँ पे लिखेंगे। क्या करेंगे जी, टोटल को यहाँ पे लिखेंगे और बट्टा में उतना ही 9 लिखेंगे जिसके ऊपर रेकरिंग होगा। बट्टा में उतना ही 9 लिखेंगे जिसके ऊपर रेकरिंग होगा। सिर्फ 3 पे रेकरिंग है तो 1 9, सिर्फ 3 पे रेकरिंग है एक संख्या पे तो 1 9, लेकिन जिस पे रेकरिंग नहीं है, जितने पे रेकरिंग नहीं है उतना 0, जितने पे रेकरिंग नहीं है उतना 0, लेकिन वो संख्या पॉइंट के इधर होना चाहिए, ठीक है। पॉइंट के इधर नहीं, पॉइंट के उधर हो उसके लिए भी 0 बैठा था, ठीक है। जो पॉइंट के उधर उसके लिए 0 नहीं बैठाना, उसके लिए तो पूर्णांक में लिखेंगे, ठीक है। उसके लिए तो पूर्णांक में लिखेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे जी, जितने पे क्या है, रेकरिंग नहीं है उतना यहाँ पे 0, जितना पे रेकरिंग है उसके लिए 9, ठीक है। आइए अब क्या करते हैं, टोटल संख्या लिख दिए, जिस पे रेकरिंग नहीं होता है उसको माइनस में यहाँ पे लिखते हैं 2 ऊपर, ठीक है। जिस पे रेकरिंग नहीं होगा उसको माइनस में लिखेंगे 2, जिस पे रेकरिंग नहीं होगा उसको माइनस में लिखेंगे उतना, ठीक है। वो टोटल संख्या लिख देंगे। अब यहां से हम लोग घटा लेंगे, 23 में से 2 गया 21/90, ठीक है। अब ये कटने वाला है, काटा पीटी मचा लेंगे 3 से 21 हो गया, ठीक है। ये कट जाएगा ऐसे, यानी 7/30, ये हुआ हमारा आंसर। तो इस तरह से आया तो बन जाएगा। आइए इस पर प्रैक्टिस करते हैं हम लोग।
बनाया जाए जल्दी जल्दी। तुम सफर मेरा है, तुम मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा है, दोस्त को मैंने सुना। देखा जाए बन गया होगा, ठीक है। आइए देखते हैं, यहाँ पे 0.42 के ऊपर सिर्फ रेकरिंग है, तो क्या बताया था जी, सबसे पहले टोटल संख्या को यहाँ पे लिखेंगे, बट्टा पे क्या लिखेंगे जी, जितने पे रेकरिंग है उतना 9, जितने पे नहीं रेकरिंग है उतना 0, ठीक है। अब क्या करेंगे जी, अब माइनस, जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको माइनस, ठीक है। 42 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, 38/90। अब ये 2 से कटने वाला है, 2 से कटा लेंगे, 90/45, ठीक है, 19/45 हो गया आंसर। देखा जाए यहाँ पे 68 है, ठीक है, तो लिखेंगे टोटल 68, बट्टा में एक पे ऊपर रेकरिंग, एक पे ऊपर नहीं रेकरिंग तो 0, माइनस 6 करेंगे, 6 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 62/90, ये भी कटेगा 2 से, 31 बट्टा में 45, ठीक है, ये हुआ हमारा आंसर। अब देखते हैं, ये आ गया तो हो जाएगा 634, माइनस में 6 होगा और 2 पे रेकरिंग है तो 2 ठो 9, एक पे रेकरिंग नहीं है तो 1 0, ठीक है। अब यहाँ पे 6 माइनस करेंगे, इसमें से 6 माइनस करेंगे तो 628, 628 बट्टा में 990, ठीक है। अब ये कितने से कटेगा, ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे ये कटेगा 2 से, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 चौका 8, बट्टा ये 2 से कटेगा, 2 चौका 8, 2 9 18, 2 5 10, ये होगा हमारा आंसर, ठीक है। आइए देखते हैं यहाँ पे, यहाँ पे है पूरा लिख देंगे 756, रेकरिंग नहीं है, 75 पे तो 75 माइनस रेकरिंग 1 पे है तो 1 9, 2 पे रेकरिंग नहीं है तो 2 ठो 0, ठीक है, 2 ठो रेकरिंग नहीं है तो 2 ठो 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, 75 इसमें से घटाएंगे, 16 में से 5 गया 9, 14, 14 में से 7 गया 7, 1 चला गया 6, 679 बट्टा 900। अब देखेंगे क्या ये कट रहा है किसी से, क्या ये कटने वाला है, तो देखेंगे ये तो 9 से और 3 से कट सकता है, क्या ये 9 से 3 से कटेगा, चेक कर लेंगे, 7 6 13 जी यहाँ कटने वाला नहीं है, ठीक है, या ना ही 9 से कटेगा, नहीं तो इतना ही आंसर, ठीक है, इतना ही आंसर। अब देखा जाए यहाँ पे, इसको चेक कर रहे हैं, कट इसको बना रहे हैं 742, माइनस में 7, 1 पर रेकरिंग नहीं है, 2 पर रेकरिंग है तो 2 9, 1 पर रेकरिंग नहीं है तो 1 0, ठीक है। यहाँ पे 7 घटाएंगे तो हो जाएगा 735, ठीक है, 735 बटा 990। अब देखेंगे कटने वाला है, क्लियरली दिख रहा है कि 5 से कट जाएगा, ठीक है, 5 से 15 से भी कट जाएगा, ठीक है, 15 से डायरेक्ट कटा लेते हैं, 15 चौका 60, 1 3 5 15 9 135, ठीक है, 49 और 15 छक 90, 15 छक 90, यानी आ जाएगा 49/66, 49/66, ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है, इन सबको जल्दी जल्दी बना सकते हैं। इस पे बहुत सारा प्रैक्टिस भी करना है साथ साथ में। आइए हम लोग अलग टाइप का देखते हैं क्वेश्चंस।
देखा जाए जो भी रेकरिंग वाला था, ठीक है, क्या, अच्छा एक मिनट यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, ठीक है। 6 में से 5 घटाएंगे, एक मिनट 6 में से 5 गया 1, ठीक है, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा गड़बड़। 15 में से 7 गया 8, ठीक है, 15 में से 7 गया 8, और यहाँ पे है एक चला जाएगा 6, ठीक है। अब देख लेंगे कट रहा है कि नहीं जी, हाँ अब कटेगा, ठीक है। अब क्या होगा जी, अब ये कटेगा, अब ये कटेगा कितने से, 3 से कटेगा, ठीक है, 3 से कटेगा, 3 से कटा लेते हैं, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 7 21, और ये 3 से कटेगा 312 में। अब ये कटने वाला नहीं है, ठीक है, अब ये कटने वाला नहीं है, तो इतना ही आंसर हो जाएगा। घटाने में गड़बड़ हो गया था। चलो आइए हम लोग देखते हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, ये इसमें इसी तरह के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अब हमको लगता है ये बन जाएगा, ठीक है, हो सकता है। देखा जाए 1-2 और इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं जो थोड़ा सा पॉइंट के आगे भी दिया रहे तो फिर क्या करेंगे, ठीक है, पॉइंट के आगे भी दिया रहे तो फिर क्या करेंगे। देखा जाए अगर इसमें क्वेश्चन आ जाता है ऐसे 2.24 के ऊपर रख देंगे ऐसे, ठीक है, 2.2 सिर्फ 4 के ऊपर रख देंगे, तो कैसे बनाएंगे जी, इस 2 से तो कोई मतलब ही नहीं, पहले बताया था इस 2 से तो कोई मतलब ही नहीं, ठीक है। हम लोग को मतलब है बस इससे, तो लिख लेंगे 24 माइनस 2 और बट्टा में 1 9 और 1 0, ठीक है। ये तो समझ में आ रहा है, एक पर एक रिंग तो 1 9, एक पर एक रिंग नहीं है तो 1 0, इसके लिए 0 नहीं बैठाएंगे, पॉइंट का जो उधर है उसके लिए 0 नहीं बैठाएंगे, नहीं तो हो जाएगा गलत, ठीक है। अब देखेंगे इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 22 बटा 90, इसको कटा लेंगे, काटा पीटी में लेंगे, ठीक है, तो 11 दूना 22 और ये होगा 45। अब ये जो 2 हम लोगों ने छोड़ा था वही 2 यहाँ पे लगा देंगे, हो गया आंसर, ठीक है। हम लोगों ने जो 2 छोड़ा था वो 2 यहाँ पे हम लोग लगा लेंगे, हो गया आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन बन जाएगा, इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत हो। चलिए देखा जाए एक और बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ये तो रेकरिंग यहाँ पे था, अगर मैं कहूँ, देखा जाए यहाँ पे 2 के ऊपर रेकरिंग 0.24, अब क्या होगा, ठीक है, अब क्या होगा, इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी हम लोग देखे हैं कि ऐसा कुछ होता है, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। अब इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, ध्यान दिया जाए, ये दूसरा चीज है और ये दूसरा चीज है, ठीक है, ये दूसरा चीज है। अगर पॉइंट के उधर किसी संख्या पे क्या हो, रेकरिंग हो, तो उसका मतलब होता है माइनस, उसका मतलब क्या होता है जी, माइनस, ठीक है, ये ध्यान देना है। अगर पॉइंट के उधर पे किसी संख्या पर रेकरिंग हो तो उसका मतलब होता है माइनस, मतलब उसको लिख सकते हैं -2 और प्लस 0.24, ठीक है, -2 और प्लस 0.24, ये ध्यान देना है। पॉइंट के ऊपर जैसे ही अगर किसी संख्या पर रेकरिंग आ जाता है तो फिर -2 और प्लस 0.24, ठीक है, ऐसे हम लिखते हैं यहाँ पे। 3 के ऊपर रेकरिंग 0.46, ठीक है, 3 के ऊपर रेकरिंग 0.46, तो इसको हम लोग घटा के आंसर में लिख सकते हैं, ठीक है, इसको घटा के लिख सकते हैं, माइनस में आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी हमारे ऑप्शन में कभी कभी ध्यान देना है, अगर इस तरह से कैलकुलेशन आ गया तो वो सॉल्व करके नहीं लिखता है, ऐसे लिख देगा ऑप्शन में, ठीक है, और इसको सॉल्व करेगा लेकिन थोड़ा सा का अंतर, कुछ दूसरा ऑप्शन जो देगा वो गलत लिखेगा, ठीक है, और इसके आसपास लिखता है। तो हम लोग क्या करते हैं जनरली, अगर ये पता नहीं होता है तो इसके आसपास रहता है तो उसको टिक मार के आ जाते हैं, क्योंकि उसमें नॉन ऑफ दिस तो है नहीं कि नॉन ऑफ दिस मार के आएंगे, ठीक है। हो सकता है नॉन ऑफ दिस हो तो कुछ लोग नॉन ऑफ दिस मार के आ जाते हैं, क्योंकि उन लोग को ये पता नहीं होता है कि ऐसा कुछ होता है। अब जिन लोग को ऐसा पता नहीं होता कहते हैं यार ये कैसे दे दी, तो पूरा गलत है, ऐसा तो होता ही नहीं है, ठीक है, कि उधर रेकरिंग हो। लेकिन ध्यान देना, ऐसे ऑप्शन में मौजूद रहता है, इस टाइप का ऑप्शन में मौजूद रहता है, तो अगर ये पता रहता है तभी हम लोग टिक मार के आएंगे, नहीं तो फिर नॉन ऑफ दिस मार के आ जाएंगे। हो सकता है नॉन ऑफ दिस हो, या फिर कोई इसके अप्रॉक्स में आंसर लिख दे तो अप्रॉक्स में हम लोग मार के आ जाते हैं, चलो पॉइंट में ही तो है, अप्रॉक्स में लिख लेते हैं, ठीक है, तो वहां पे हो जाती है गलती। देखा जाए अब ऐसे हो तो क्या करेंगे जी, -3 और प्लस में 0.46, ठीक है, -3 और प्लस में 0.46, इसको सॉल्व करके भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हो गया।
आशा है कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे इस बात को, ठीक है, कि अगर पॉइंट के उधर किसी संख्या पे, पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में अगर किसी संख्या पर रेकरिंग होता है तो उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, इसको ध्यान रखना है। आइए देखते हैं। एक बात आती है, कभी कभी बच्चों को मन में डाउट होता है, ठीक है। एक बात आती है कि अगर लिख दिया जाए, क्या लिखा जाए जी, 0.9 के ऊपर एक रिंग, ठीक है। अगर लिख दिया जाए 0.9 के ऊपर एक रिंग तो फिर आंसर क्या आने वाला है, ठीक है। तो फिर आंसर क्या आने वाला है, ठीक है। अब ध्यान देंगे, 0.9 के ऊपर एक रिंग लेंगे तो 9 और एक पे है तो 9 कटा क्या जाता है 1। अब जैसे ही ये 1 आता है फिर हमारा दिमाग काम करता है कि भाई 0.9 है, इसको 1 कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। 0.9 को हम लोग 1 कैसे लिख सकते हैं, वो तो कभी भी 1 से छोटा ही रहेगा, अरे समझ में। तो अब ध्यान देना है, ये एक्चुअली में 1 कैसे आता है, ठीक है। ये एक्चुअली में 1 कैसे आता है, तो इस 0.9 का मतलब क्या हुआ, 0.9 का मतलब हुआ 0.9999999 ऐसे डैश 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 डैश, ठीक है। बहुत सारा 9 आएगा, ठीक है, ये बहुत सारा 9 आएगा। तो अब जाहिर सी बात है 0.99999, तो इसको अगर हम लोग राउंड ऑफ करें तो हो नहीं जाएगा जी। यहाँ पे 9 है, राउंड ऑफ करेंगे तो 1 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक और बढ़ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 9, ठीक है। तो 0.999 बहुत दूर तक जाएगा, इसीलिए इसका जो आंसर आता है ये किसके बराबर आता है जी, 1 के बराबर होता है, ठीक है। और ये सही भी है, 1 ही होता है। 0.9 के ऊपर जो रेकरिंग होता है उसका वैल्यू 1 ही होता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान देना है, ये 1 होता है। कभी कभी डायरेक्टली इस तरह का क्वेश्चन पूछ जाता है, लेकिन ऐसे सिंपल जो सॉल्व करने वाला आएगा उसमें 0.9 कहीं नहीं दिखेगा, ठीक है। जो सॉल्व करने वाला आएगा उसमें 0.9 के ऊपर रेकरिंग कहीं नहीं दिखेगा। लेकिन ये डाउटफुल वाला ये टॉपिक है, इसलिए हमने बता दिया, ठीक है। ये कहीं नहीं दिखेगा कि 0.9 कहीं पे पूछ दिया गया उसका क्वेश्चन में, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही। ये हमारा हुआ फ्रैक्शन का टाइप फर्स्ट, ठीक है। फ्रैक्शन का टाइप फर्स्ट था और ये इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे एक क्वेश्चन एकदम पूछा ही जाता है, ठीक है। अब इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, ये हो सकता है ऐसे डायरेक्ट पूछे या फिर कभी कभी, ठीक है, हो सकता है ऐसे डायरेक्ट पूछे या फिर कभी कभी किस तरह के क्वेश्चन पूछ जाते हैं या तो उस तरह के क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। हालांकि एनटीपीसी में इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि इतनों को फ्रैक्शन में कैसे कितना होगा, फ्रैक्शन में कितना होगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी सिंप्लीफिकेशन में दे देता है, ठीक है, कभी कभी सिंप्लीफिकेशन में देता है, तो थोड़ा सा एक दो बता देते हैं। हालांकि सिंप्लीफिकेशन हमारा टॉपिक तो अभी बचा हुआ है, उसको पढ़ना ही है, ठीक है। देखा जाए कभी कभी सिंप्लीफिकेशन में पूछ लिया जाता है, पूछा जाता है 2.3 प्लस 2.4 प्लस 3.6 के ऊपर एक रिंग। अब इसका इक्वल टू क्या आएगा, ठीक है, बराबर में क्या आएगा, इसके बराबर में क्या आएगा, तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, देखा सॉल्व करने का तरीका क्या है। जो भी यहाँ पे रहेगा ऐसे, ठीक है, जो भी पॉइंट में रहेगा उसको तो पहले प्लस में बदल देंगे, 2 प्लस 0.3 के ऊपर बार प्लस 2 प्लस 0.4 के ऊपर बार प्लस 3 प्लस 0.6 के ऊपर बार, ठीक है, 3 प्लस 0.6 के ऊपर बार। अब क्लियरली हम लोग ये तो जो प्लस में उसको जोड़ लेंगे, 2 2 4 3 7, ठीक है, 7 हो गया। अब इसको बदलना है, इसको लग सकते हैं 3/9 प्लस इसको लिख सकते हैं 4/9 प्लस इसको लिख सकते हैं 6/9, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ये 7 प्लस इसको जोड़ लेंगे, अब सभी के बट्टा में 9 है तो कटाने के फेर में नहीं लगेंगे, ठीक है। जब भी बट्टा में सेम होता है तो कटाने के फेर में नहीं लगते हैं, डायरेक्टली ऊपर वाला जोड़ लेते हैं। डायरेक्टली ऊपर वाला क्या कर लेंगे जी, जोड़ लेंगे, 4 3 7 7 6 13 13/9, ठीक है। अब देखेंगे ये प्लस में है तो 7 होल 13/9 हो गया। जब इसको ऐसे लिख सकते हैं तो फिर ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ठीक है, 7 होल 13/9 इसका आंसर आएगा। अब देखा जाए लेकिन ये हो सकता है कि फ्रैक्शन में ना हो सकता है वैसे डेसिमल में लिखा हो सकता है फ्रैक्शन में ना हो वैसे डेसिमल में लिखा हो। अब आती है दिक्कत, तो अब ये तो कर सकते हैं, एक तो यहाँ से ये कर सकते हैं, इसके ये 7 प्लस इसको डायरेक्ट बदल लें भाग लेके, ठीक है, भाग देके बदल ले तो कह सकते हैं कि 9 दूना 18 सॉरी 9 एकम 9, ठीक है, 9 एकम 9 पॉइंट यहाँ पे आने वाला है 4 0 9 चौका 36 4 0 9 चौका 36 9 चौका 36 डैश। मतलब ये कह सकते हैं कि 7.1.4 के ऊपर रेकरिंग आएगा, मतलब 7 1 8 8.4 के ऊपर रेकरिंग,
8.4 के ऊपर एक रिंग। तो इसको हम लोग भी बदल लेंगे, इसको यहाँ पे जाहिर सी बात है ऊपर वाला ज्यादा है नीचे वाला कम है, तो एक और पूर्णांक तोड़ेंगे, 13 एकम 13 तो एक 9 एकम 9 तो एक जोड़ देंगे, इसमें 8 पूर्णांक आ जाएगा कितना जी 4/8 पूर्णांक 4/9 8 पूर्णांक 4/9, ठीक है इतना आ जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, इसको या तो भाग देंगे, नहीं तो ध्यान देना है, नहीं तो ध्यान देना है क्या होगा जी, कुछ नहीं होगा, 8 को तो 8 ही लिखते हैं पॉइंट, वहां पे ध्यान देना है, जैसे उसको लिखे थे ऐसे पॉइंट, और 4/9 आया है, जब 4 पे ऊपर रेकरिंग रहता तो 4/9 लिखते हैं 0 पॉइंट, तो बात तो वही है, तो यहाँ पे 4 के ऊपर रेकरिंग नहीं लगा देंगे डायरेक्ट, ठीक है 4 के ऊपर रेकरिंग लगा देंगे, ऊपर 4 है बट्टा में 9 है, 4 के ऊपर रेकरिंग लगा दिए। तो इस तरह से कभी कभी सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, या तो ऐसे सॉल्व कर ले या फिर ऐसे सॉल्व कर ले, ठीक है, लेकिन ये ध्यान देना इसको ऐसे करके सॉल्व करेंगे, ठीक है ऐसे करके सॉल्व करेंगे। अब अगर ऐसे नहीं लंबा करना है तो हम लोग डायरेक्टली यहां से, अब तो पता चल गया कि होता क्या है, अब क्लियर पता चला गया था, यहाँ पे डायरेक्ट पॉइंट के पहले उसको जोड़ लेंगे, पॉइंट के पहले है वो जोड़ लेंगे, तो ध्यान देंगे 2 2 4 3 7, ठीक है 2 2 4 3 7। अब ध्यान देंगे, अब यहाँ पे क्या करना है प्लस, प्लस यहाँ पे क्या करेंगे, अब इस जो भी रेकरिंग चूंकि एक के बाद ही है, एक ही सिर्फ एक ही संख्या पे, सब में एक ही संख्या पे रेकरिंग है, तो सबको डायरेक्टली जोड़ सकते हैं, अगर बराबर बराबर संख्या पे रेकरिंग हो तो डायरेक्टली जोड़ सकते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 4 10 3 13, 6 4 10 3 13, ठीक है कितना आएगा जी 13। अब यहाँ पे आ जाएगा 0.13, 0.13 के ऊपर क्या हो जाएगा जी रेकरिंग। एक मिनट, इस तरह को, इसको ऐसे नहीं होगा, ठीक है इसको ऐसे बनाते हैं तो फिर इतना आंसर नहीं आएगा, ऐसे नहीं होगा, डायरेक्टली नहीं जोड़ पाएंगे, ठीक है इसको ऐसे ही करेंगे 7, इसको डायरेक्टली जोड़ लेंगे 7, फिर 3/9, ठीक है 3/9। एक बार ध्यान देना है, जब ये क्या होता है, जब भी ये 9 से ऊपर आने लगे, ठीक है बना सकते हैं ऐसे देखा जाए, जब भी ये 9 से ऊपर आने लगे, ठीक है 6 4 10 3 13 आ गया, तो जब भी ये 9 से ऊपर आने लगे 9 से भाग दे देंगे, ठीक है 9 से क्या कर देंगे जी भाग दे देंगे, 9 से भाग दे देंगे, 9 से भाग दे देंगे तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, और प्लस 4 आएगा, प्लस क्या आएगा जी 4, 1 + 4 मतलब उसमें से क्या कर देंगे 9 घटा सकते हैं, या फिर 9 के मल्टीपल करके घटा सकते हैं, ठीक है जब भी 9 से ऊपर वाला तो भाग देंगे, तो जो पूर्णांक आएगा वो, और उसके बाद से बचेगा 4, क्या आएगा जी 4/3, 4 से बचेगा तो 4 के ऊपर रेकरिंग, 0.4 के ऊपर रेकरिंग, तो हो जाएगा 8.4, ऐसे हम लोग बना सकते हैं, ठीक है 8.4 ऐसे बना सकते हैं, ठीक है अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए, ये पहला था। दूसरा अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है 0.3 के ऊपर रेकरिंग, प्लस 2.3 के ऊपर रेकरिंग, प्लस 0.2 के ऊपर रेकरिंग, ठीक है। अब देखा जाए यहाँ से इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, बस पॉइंट के पहले 2 ही है तो 2, पॉइंट कितना है 33927, 7 के ऊपर रेकरिंग हो गया आंसर, ठीक है 7 के ऊपर रेकरिंग हो गया आंसर। तो इस तरह से बन जाएगा, ऐसे हम लोग बना सकते हैं बिना ऐसे बदले, ठीक है बिना ऐसे बदले भी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। तो फिर इस तरह से जो भी फ्रैक्शन वाला टाइप था, ठीक है जो भी डेसिमल फ्रैक्शन था, इस डेसिमल फ्रैक्शन को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, और इस तरह से क्वेश्चन आएगा, अगर ऐसे सिंप्लीफिकेशन में आता है तो हम लोग बना सकते हैं, प्लस माइनस भी आता है, ठीक है। तो जब हम लोग सिंप्लीफिकेशन स्पेशली पढ़ेंगे उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे, तो जब ये पता रहेगा तो हम लोग क्लियरली इसको बना लेंगे, ठीक है जब ये पता रहेगा तो फिर क्लियरली इसको हम लोग बना लेंगे। सॉरी एक मिनट, यहाँ पे 3 3 3 3 6 2 8 होगा, ठीक है 3 3 6 2 8 होगा यहाँ पे, ठीक है 8 होगा, 2.8 के ऊपर रेकरिंग, 3 3 6 2 8। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे बना लेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग मेरे वीडियो को देखते रहें, ठीक है, और जो लोग भी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग जरूर पहले शुरू से देखें, ठीक है मेरे शुरू सबसे स्टार्टिंग से देखें, ताकि आप लोगों को पूरा मज़ा आएगा, ठीक है तभी मज़ा आएगा, क्योंकि हमारा कैलकुलेशन भी फास्ट होना चाहिए, और जो भी हमारा सिलेबस है वो भी पता होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तो सिलेबस के अनुसार ही सिर्फ हम लोग पढ़ रहे हैं, एडवांस में कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, अलग से कुछ नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ जो हमारे सिलेबस में बस उतना ही पढ़ेंगे। और जो लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बेल आइकन को नहीं दबाया है, या फिर जो लाइक नहीं किए हैं, कमेंट नहीं किए हैं, वो लोग जरूर लाइक करें, कमेंट करें। आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं, या फिर अगर किसी चीज़ में डाउट हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें, ठीक है, ताकि अगले वीडियो में मैं आप लोग को आपके डाउट को क्लियर करेंगे।